हेलो गाइस, इस वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। फर्स्ट मेथड इज सर्वेज। सर्वेज के अंदर बेसिकली एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे जाते हैं फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल, जिससे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को में हम जो डेटा होता है वो इन पर्सन जाके कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ़ोन के थ्रू, या फिर ऑनलाइन भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जो सर्विस होते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें हम डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल को इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड इज एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बेसिकली हम मैनिपुलेट करते हैं एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल को कि उसकी इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा हमारे आउटकम पे, यानी कि उसका इफ़ेक्ट किसी दूसरे वेरिएबल पे क्या पड़ेगा एंड फिर उससे फर्दर हमारा आउटकम क्या आएगा, ये हम एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो लैबोरेटरी या फिर फील्ड में करे जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि इससे हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगता है बिटवीन द वेरिएबल्स। नाउ द थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस के अंदर बेसिकली हम वॉच करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बिहेवियर ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। अब ये सारा जो हम ऑब्जर्वेशन होता है वो कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट में कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें जो रिसर्चर होता है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैमरास एंड ऑब्जर्वेशंस हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस होता है फॉर कलेक्टिंग द डेटा, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली पीपल के बिहेवियर को कलेक्ट करते हैं जो विलिंग नहीं होते रिपोर्ट करने के लिए। इसलिए इसमें जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है एंड जो डेटा होता है वो मैनिपुलेटेड बिल्कुल भी नहीं होता। फोर्थ इज इंटरव्यूज़। अब जो इंटरव्यूज़ होते हैं बेसिकली इसके अंदर हम सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर द ग्रुप्स। फिर उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं एंड डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो इन पर्सन की फॉर्म में, फ़ोन के थ्रू या फिर ऑनलाइन भी कंडक्ट करे जा सकते हैं। इंटरव्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अबाउट अ पर्सनस एक्सपीरियंसेस और द ओपिनियंस। फिफ्थ वन इज़ फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स के अंदर बेसिकली हम लोगों को एक साथ लेकर आते हैं, यानी कि टुगेदर लेकर आते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, एंड फिर उनके साथ एक डिस्कशन करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर इश्यू के रिगार्डिंग। जो फोकस ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर हम बेसिकली जो हमारा कन्वर्जेशन है, जो हमारा डिस्कशन है वो इन पर्सन की फॉर्म में या फिर ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फोकस ग्रुप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं ऑन पीपल्स एटीट्यूड्स एंड दी ओपिनियंस। नाउ केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ जो मेथड है इसके अंदर हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप या फिर सिचुएशन। केस स्टडीज़ मेथड्स के अंदर मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन को इंक्लूड करा जाता है, जैसे कि इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस एंड दी सर्वेज। केस स्टडीज़ मेथड हमारे लिए यूज़फुल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन और ग्रुप ऑफ पीपल। सेवेंथ इज सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। सेकेंडरी डेटा एनालिसिस का मतलब होता है जब आप अपने डेटा को एनालाइज करते हैं जो डेटा ऑलरेडी बीन कलेक्टेड है बाय द समवन एल्स, यानी कि जब आप सेकेंडरी डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। अब इसके अंदर हम डेटा जो होता है वो हमारा गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू भी कलेक्ट हो सकता है, या फिर रिसर्च स्टडीज़ या फिर कोई भी अदर सोर्सेज जो कि सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज होते हैं उनसे हमारा डेटा कलेक्ट हो सकता है। सेकेंडरी डेटा एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली। कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस के अंदर हम एनालाइज करते हैं रिटन या फिर स्पोकन मटेरियल को, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें पैटर्न्स और थीम्स को। इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं अपनी न्यू आर्टिकल्स को, सोशल मीडिया पोस्ट को, या फिर कोई भी टाइप्स के कंटेंट को। कंटेंट एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा ऑन अ पब्लिक ओपिनियन या फिर कोई भी मीडिया कवरेज भी ईजिली कर सकते हैं। नाइन्थ इज डायरीज। डायरीज के अंदर बेसिकली लोगों से पूछते हैं एंड उनका एक रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, यानी कि उनकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, उनके थॉट्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड उनकी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डायरीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर हम डेटा को कंडक्ट कर सकते हैं ऑन अ पीपल्स डेली लाइफ्स, यानी कि लोगों के डेली लाइफ स्टाइल से हम डेटा को ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो डायरीज़ है वो इन पर्सन के थ्रू भी कलेक्ट करा जा सकता है, इसमें जो डेटा होता है, या फिर ऑनलाइन भी कलेक्ट करा जा सकते हैं। टेंथ इज सेंसर्स। सेंसर्स के अंदर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को ऑटोमेटिकली कलेक्ट करते हैं। इसके अंदर हम जीपीएस का यूज़ करते हैं ताकि हम लोगों को ट्रैक कर सकें, उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकें, ठीक है। एंड ऐसे हम अलग अलग कुछ भी एक्टिविटीज़, कुछ भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को कलेक्ट कर सकें, लोगों की उनका मेज़र कर सकें फिजिकल एक्टिविटीज़ का, या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल सेंसस को करते हैं ताकि हम एयर को मेज़र कर सकें। बेसिकली सेंसस का मतलब होता है जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो डेटा को ऑटोमेटिकली कलेक्ट करने के लिए इन अ ईजी वे।